सोलर मैक्स कॉनेक्स अल्ट्रा 10 किलोवाट इन्वर्टर यूज करें और उसके पैरामीटर को सेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है सोलर टच। सोलर टच ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ऐप को ओपन करें। अब आपने सबसे पहले ब्लूटूथ के जरिए ऐप को कनेक्ट करना है इन्वर्टर के साथ। ब्लूटूथ कनेक्शन सिलेक्ट करें, मैनुअल कनेक्शन सिलेक्ट करें। आपके मोबाइल का ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन होनी चाहिए। यहाँ पे देखें तो इन्वर्टर के सीरियल नंबर के लास्ट डिजिट ब्लूटूथ की सूरत में शो हो रहे हैं, इसको सिलेक्ट करें। ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया और इन्वर्टर का डाटा आपके पास आना शुरू हो गया। अब सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पे क्विक सेटअप लिखा आ रहा है, इसको सिलेक्ट करना है। इन्वर्टर आपका बैटरी या ग्रिड से ऑन है। अब आपने ऑप्शन नंबर 5 को सिलेक्ट करना है और ऑन ऑफ बटन को ऑन कर देना है। ग्रीन से रेड होने का मतलब ये कि आपका इन्वर्टर पावर ऑन हो गया। अब आपने वापस होम पे जाना है। इसके बाद आपने राइट साइड पे कंसोल लिखा रहा है, उसे सिलेक्ट करना है। ग्रिड पैरामीटर ओपन करें। यहाँ पे सिर्फ आपने दो चेंजिंग करनी है। वोल्टेज हाई लॉस लेवल 1 253 लिखा आ रहा है, इसको आपने 265 करना है। ओके करें। इसके बाद 195.5 लिखा आ रहा है, इसको 165 सेट कर दें। ग्रिड पैरामीटर में ये दो चेंजिंग करने के बाद अब आपने वापस जाना है। पावर लिमिट ऑप्शन में आना है। सबसे ऊपर पावर कंट्रोल है, उसे सिलेक्ट करना है। इसमें आपने सिटी सेंसर को सिलेक्ट करना है। मीटर लोकेशन को ऑन ग्रिड होना चाहिए। पावर फ्लो डायरेक्शन को फ्रॉम ग्रिड टू इन्वर्टर होना चाहिए। अगर तो आपके ग्रीन मीटर लगा हुआ है, नेट मीटरिंग कर रहे हैं आप, तो फिर आपने मैक्सिमम फीड इन ग्रिड पावर को 10,000 पे सेट कर देना है। और अगर नेट मीटरिंग नहीं है तो फिर आपने मैक्सिमम फीड इन ग्रिड पावर को 0 रखना है। मैक्सिमम परमिट कंजम्पशन फ्रॉम ग्रिड आपने 100 वाट रखना है। उसके बाद आपने वापस जाना है। अब आपने हाइब्रिड सेटिंग को सिलेक्ट करना है। अब आपने वर्क मोड को सिलेक्ट करना है कि आप कौन से वर्क मोड में इन्वर्टर को काम करवाना चाह रहे हैं। अगर तो आप SCUB मोड में यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपने बैकअप मोड सिलेक्ट करना है। अगर आप SBU मोड में यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपने सेल्फ कंजम्पशन मोड यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर सबसे पहले पावर फीड करे ग्रिड को, तो आपने फीड इन प्रायोरिटी मोड को सिलेक्ट करना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप फीड इन प्रायोरिटी मोड को सिलेक्ट कर तो फिर बैटरी पावर भी आपके ग्रिड को फीड हो जाएगी। तो इसलिए आपने फीड इन प्रायोरिटी मोड को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने बैकअप मोड या सेल्फ कंजम्पशन मोड को सिलेक्ट करना है। और अगर आप इनमें से किसी मोड के साथ टाइम बेस्ड मोड यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपने टाइम बेस्ड कंट्रोल को यूज करना है, अदरवाइज आपने इसे डिसेबल रखना है। वर्क मोड बैकअप मोड सिलेक्ट करने के बाद अब आपने अदर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सपोर्ट नॉर्मल लोड ऑन है, इसको आपने डिसेबल कर देना है। कैपेसिटी मोड को आपने वोल्टेज पे सेट करना है। अगर तो आप लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर आपने कैपेसिटी मोड को वोल्टेज पे सेट करना है। अगर तो आप इस इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं जो कि BMS के थ्रू इस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल, तो फिर आपने बैटरी की टाइप वही यूज करनी है जो आप बैटरी यूज कर रहे हैं। जिस तरह के पाइलोन टेक यूज कर रहे हैं तो पाइलोन सिलेक्ट करना है। डाइनेस की बैटरी यूज कर रहे हैं तो आपने डाइनेस सेट करना है। अभी हम इसको लेड एसिड पे रखते हैं क्योंकि हमने इसके साथ इस वक्त ट्यूबलर बैटरीज कनेक्ट की है। बैटरी हमारी 230 AH की है, यहाँ पे हमने 230 AH कर दिया। बल्क चार्ज वोल्टेज हमने 58.4 कर दिया। ये सिर्फ सेटिंग जो मैं आपको इस वक्त इसमें बैटरी की दिखा रहा हूँ वो ट्यूबलर बैटरी के लिए, लेकिन अगर आप लिथियम बैटरी जो कि विद BMS इसके साथ कंपेटिबल है तो फिर आपने ये पैरामीटर उसके मुताबिक सेट करने हैं। या कोई ऐसी बैटरी लिथियम अगर आप यूज कर रहे हैं जो इन्वर्टर के साथ विद BMS कंपेटिबल नहीं है तो फिर भी आपने इसको लेड एसिड पे रख के यूज करना है और बल्क फ्लोट वोल्टेज आपने खुद से सेट करने हैं। अब क्योंकि इस इन्वर्टर के साथ मैं ट्यूबलर बैटरी यूज कर रहा हूं तो मैंने इसलिए इसकी बल्क वोल्टेज 58.4 रखे हैं। फ्लोट वोल्टेज मैंने 54 कर दिए हैं। स्टॉप डिस्चार्ज वोल्टेज 42। स्टॉप डिस्चार्ज वोल्टेज का मतलब कि इतने वोल्टेज पे जाने के बाद बैटरी इन्वर्टर को मुकम्मल तौर पे शट डाउन कर देगी। ये आप अपनी बैटरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं।
लेट इज सेट बैटरी रेजिस्टेंस मिलियो में इसको 5 रहने दें। ये पैरामीटर जो मैं सेट कर रहा हूँ ये सिर्फ ट्यूबलेस बैटरी या पानी वाली बैटरीज के लिए यूज होंगी। उसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज मैंने 59 कर दिया। इक्वलाइजेशन टाइम मिनट्स 60 मिनट कर दिए मैंने। बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट मिनट 120। इक्वलाइजेशन इंटरवल डे यहाँ पे मैंने 30 डेज कर दिया कि 30 दिन के बाद बैटरी ऑटोमेटिकली मेरी इक्वलाइजेशन में चली जाए। उसके बाद अगर आप इक्वलाइजेशन को इमीडिएटली ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको इक्वलाइजेशन एक्टिवेट इमीडिएटली कर दें। एब्जॉर्ब टाइम मिनट्स, ये मिनट्स आप चेंज करते हैं बैटरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर तो आप एब्जॉर्ब टाइम मिनट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी या बैटरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम चार्ज पावर, ये आप बैटरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करते हैं। अगर आप 100 एम्पेयर की बैटरी यूज कर रहे हैं तो आप उसको 30 या 40 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने 30 एम्पेयर से चार्ज करना है तो यहाँ पे 1500 वाट रखना है आपने। मैक्सिमम डिस्चार्ज पावर 10,000 है, ये आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या बैटरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आप 100 एम्पेयर की बैटरी यूज करते हैं तो कोशिश करें यहाँ पे 5000 या 4000 रखें। डिस्चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ग्रिड मोड 40 है, इसको मैंने सेट कर दिया 44 या 46। जब आप इन्वर्टर को एसबीयू मोड में यूज करते हैं तो फिर उस वक्त डिस्चार्ज एंड वोल्टेज फंक्शन आ जाते हैं। फोर्स चार्ज स्टार्ट वोल्टेज 40 वोल्ट है, फोर्स चार्ज एंड वोल्टेज 42 रखे मैंने। ग्रिड चार्ज बाय ग्रिड को मैंने इनेबल कर दिया। अगर तो आप ग्रिड से या वापडा से चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करे तो आपने इसे इनेबल कर देना। अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर हमारा ग्रिड से बैटरी को चार्ज ना करे तो फिर आपने इसको डिसेबल कर देना है। मैक्सिमम ग्रिड चार्ज पावर आपने 10,000 है, इसको भी मैंने 1500 कर दिया। 1500 वाट का मतलब यह है कि 30 एम्पेयर से इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करेगा। मैक्सिमम इनपुट पावर फ्रॉम ग्रिड, ये आपने 10,000 ही रखनी। बैटरी वोल्टेज ऑफ ग्रिड चार्ज एंड, कि ग्रिड से जब बैटरी चार्ज हो रही हो तो कितने वोल्ट तक बैटरी चार्ज होने के बाद ग्रिड से चार्जिंग रोक दे, वो आपने यहाँ पे सेट करने हैं। मैंने 54 रखे, लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम ग्रिड फोर्स चार्ज पावर, कि अगर आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज होगी है तो उसको कितने वाट से दोबारा फोर्सली चार्ज करें। ग्रिड पीक शेविंग फंक्शन आपने डिसेबल रखना है। ये वाले पैरामीटर सेट करने के बाद अब आपने वापस जाना है। बैकअप लोड इनेबल, बैकअप आउटपुट इनेबल अगर है तो इसका मतलब है कि आपका इन्वर्टर जो ईपीएस लोड है वो ऑन है। मिनिमम बैकअप आउटपुट वोल्टेज आपने 165 रखने हैं। मैक्सिमम बैकअप आउटपुट वोल्टेज आपने 265 रखने हैं। ऑफ ग्रिड स्टार्टअप बैटरी वोल्टेज, के अगर आपकी बैटरी इतने वोल्ट पे हो तो इन्वर्टर सिर्फ बैटरी से पावर ऑन हो, अगर इससे वोल्टेज नीचे हो तो ऑन ना करे उसे। रेटेड आउटपुट वोल्टेज 230 या 220 आप सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जनरेटर डिसेबल, अब यहाँ पे इस इन्वर्टर की सेकंड आउटपुट हमने चूंकि एज इज हैवी लोड पोर्ट यूज करनी है तो हमें इसको इनेबल करना है। लेकिन जनरेटर पोर्ट को इनेबल करने के लिए आपने सबसे पहले इन्वर्टर को पावर ऑफ करना है। उसके लिए आपने क्विक सेटअप में जाना है, ऑफ कर दें। दोबारा से कंसोल ओपन करें, हाइब्रिड सेटिंग में आए, जनरेटर पे आए, जनरेटर पोर्ट सिलेक्ट करें, स्मार्ट लोड आउटपुट सिलेक्ट करें। अगर आपने इन्वर्टर को पावर ऑफ नहीं किया हो तो फिर आप जनरेटर पोर्ट की सेटिंग नहीं चेंज कर सकते। मिनिमम पीवी पावर ऑफ स्मार्ट लोड ऑन 500 वाट मैंने सेट किया। बैटरी वोल्टेज ऑफ स्मार्ट लोड ऑन, ये मैंने 54 कर दिया, लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। बैटरी वोल्टेज ऑफ स्मार्ट लोड ऑफ, ये मैंने 48 रखा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये तमाम पैरामीटर आप अपनी मर्जी के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या आप सेकंड आउटपुट को कितने वोल्ट या कितने परसेंट पे ऑफ कर सकते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही इन्वर्टर 48 वोल्ट पे पहुंचेगा तो सेकंड आउटपुट को ऑफ कर, ऑलवेज ऑन विद ग्रिड को इनेबल कर दें। ये पैरामीटर सेट करने के बाद अब आपने दोबारा से क्विक सेटअप पे जाना है। इन्वर्टर का जो सॉफ्ट ऑन ऑफ बटन है उसे आपने ऑन कर देना है। दोबारा से होम पे जाएं,
अब आपने थोड़ी देर वेट करना है, इन्वर्टर आपका थोड़ी देर के बाद नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट कर देगा। अब आप देखें इन्वर्टर ने नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट कर दी है। इन्वर्टर इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग में आ गया है। अब आप इसके साथ लोड कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं।